जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने यहाँ पर आ रही। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 2023 यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको 95% गारंटी है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़ जाइए। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल पे, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड अच्छे से देखिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलने वाली है, तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ से, यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी, कहाँ पर, SKMstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर के अपनी पूरी सारी जानकारी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके वहाँ पर मॉडल पेपर्स भी जारी किए जाएंगे, तो आप सभी मॉडल पेपर्स को वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। किसकी, कार्यफलन की परिभाषा आपको लिखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कार्यफलन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, क्या ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, क्या किससे, जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, मान लीजिए को मना क्या है, कोई धातु का पृष्ठ है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश जो होता है वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, सामान्यतः यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको W से व्यक्त करते हैं। किससे, W से व्यक्त करते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, HV0 या Hν0। ठीक है, यहाँ से अथवा क्या हो जाएगा, W बराबर HC/λ0। क्या हो जाएगा, W बराबर HC/λ0। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। किससे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बता दें तो डेविसन तथा जर्मर के जो प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है और आपको यहाँ पर समझाना भी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं आपके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेविसन तथा जर्मर, जो डेविसन तथा जर्मर हैं, विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है, इनका जो देखिए इन्होंने एक प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला था, उस प्रयोग की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो डेविसन तथा जर्मर ने अपने विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य का जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, तरंग दैर्ध्य का जो इलेक्ट्रॉन है, संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान, जो संबद्ध तरंग दैर्ध्य का जो मान है डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली के अनुसार क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान के समान होता है। किसके, तरंग दैर्ध्य के मान के समान होता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। किसका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का यहाँ पर अर्थ आपको समझाना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर,
जब किसी धातु पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, किसका, उपयुक्त आवृत्ति का जो प्रकाश है डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, क्या, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को देखिए क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अथवा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। किसको, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए, ठीक है। किसकी, निरोधी विभव की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको निरोधी विभव किसे कहते हैं, किसे, निरोधी विभव किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया, निरोधी विभव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। क्या है, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की, जो हमारी क्या है, कोई आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत, किसके, किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित, किससे, कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है। कहाँ तक, प्लेट तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा हमारी क्या होती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, जो वैद्युत धारा है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। किस पर, ध्यान दीजिएगा, इसका मान जो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों लाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले, किसने, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले यक्स किरण फोटान की ऊर्जा कितने जूल होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले, कितने वाले, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले यक्स किरण फोटान की, किसकी, यक्स किरण फोटान की ऊर्जा कितने जूल होगी, कितने जूल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए निकालते हैं इसकी ऊर्जा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम, कितना, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 एंगस्ट्रॉम जब हो जाएगा तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर, कितना, 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे लैम्डा का मान आ गया, आपका लैम्डा का मान कितना आया, 5 × 10⁻⁻10, क्योंकि चूंकि अगर हम आपको बताना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम का मान निकालें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁻34, ठीक है, कितना, 6.6 × 10⁻34। और यहाँ पर सी की अगर हम बात करें तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸, कितना, 3 × 10⁸, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों फोटान की ऊर्जा ई बराबर हम बात करें तो फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ, क्या हो जाएगा, hc/λ, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁻34 इंटू, अगर c की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, c कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸,
यहाँ पर हो जाएगा अपान लैम्डा की बात करेंगे 5 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 3.96 × 10⁻⁻6 जूल। कितना हो जाएगा 3.96 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गतिमान कण का, मान लीजिए कोई हमारा क्या है गतिमान कण है, गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है वो कितना है 2.0 एंगस्ट्रॉम है। कितना है 2.0 एंगस्ट्रॉम है। तो कण का संवेग क्या है, जो कण का संवेग है वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आता है 2 नंबर में, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 2.0 एंगस्ट्रॉम है। तो कण का संवेग क्या है, जो कण का संवेग है वह क्या है, ठीक है। तो कण का संवेग क्या है, ठीक है। तो कण का संवेग देखिए हम आपको बताएंगे, p बराबर क्या हो जाएगा h/λ। क्या p बराबर क्या हो जाएगा h/λ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है। क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻4 अपान 2.0 × 10⁻⁻10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा 3.3 × 10⁻24 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने का तरीका ही आपका देखिए 2 है नीचे, ऊपर 6.6 है, तो 2 से काट दीजिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.3 हो जाएगा इंटू 10⁻24 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तरंग दैर्ध्य जो हमारी है लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर की, जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, जो मीटर के जो फोटान की ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी जो ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो हमारा फोटान दिया हुआ है इसकी ऊर्जा हमें किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालना है। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू, क्या हो जाएगा ई बराबर एच न्यू हो जाएगा, या एच वी भी आप मान सकते हैं, कोई इसी वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। यानी यहाँ पर एच न्यू भी होता है, फोटान की ऊर्जा कितना होती है एच न्यू, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एच सी, अब देखिए वी का मान जो होता है c/λ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मान को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो एच c/λ हो जाएगा। यहाँ से h बराबर कितना है 6.6 × 10⁻34, कितना है 6.6 × 10⁻34 अपान, यहाँ पर देखिए c का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान, अगर लैम्डा की बात करेंगे तो 5 × 10⁻⁷, कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁷, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 6.6 × 10⁻⁻19 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻19 इंटू 3 अपान 5, क्या हो जाएगा अपान 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम देखिए हमें यहाँ पर देखिए नीचे 5 है, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3.96 क्या 3.96 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऊर्जा की बात करें तो E बराबर कितना हो जाएगा 3.96 इंटू 10⁻⁻19 अपान, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना चाहें मेरे प्यारे बच्चों तो नीचे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर क्या हो जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किसनी, एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली यक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली जो यक्स किरण की आवृत्ति है वह क्या होगी, ठीक है। क्या जानते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा c/λ,
ठीक है, हो जाएगा v बराबर c अपान लैम्डा। तो v बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान लैम्डा का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अगर एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करते हैं तो मीटर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -10 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -10 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन है। अब देखिए v का मान कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, v का मान कितना आया 3 इंटू 10 की पावर 18, कितना आया 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, अतः यक्स किरण की जो आवृत्ति है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 18 होगी, कितनी होगी 3 इंटू 10 की पावर 18 आपको होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य देने वाले, जो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है उसको देने वाले 40 वाट की एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से कितने 40 वाट की एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले, कितना प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। किसकी, फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ से 5000 इंटू 10 की पावर -10, कितना 5000 इंटू 10 की पावर -10 बराबर क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -7, कितना हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 0 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम p बराबर क्या करें, p बराबर क्या हो जाएगा 40 वाट, क्या p बराबर क्या हो जाएगा 40 वाट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एच का मान देखिए पी का कितना दिया है 40 वाट दिया है, अगर एच बराबर कितना दे रखा है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड दे रखा है, और सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो फोटान की संख्या क्या हो जाएगी एन बराबर पी लैम्डा अपान एच सी। तो पी का मान देखिए क्या है 40 वाट है। ठीक है, ये आपका रख देंगे, और लैम्डा बराबर देखिए हमने क्या निकाला था 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे, और नीचे एच का मान कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी का मान कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लगभग आपको कितना आएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 20, और लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 20, कितना 10 की पावर 20, और एच बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 20। ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यूपी बोर्ड की तैयारी आप लगातार करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।